भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला हमेशा से एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा रोमांच लेकर आता है। दोनों देशों के बीच का ये टकराव केवल खेल तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसमें जज्बात, जुनून और इज्जत की लड़ाई भी शामिल होती है। ऐसा ही एक दिन था जब एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। मैच का मंच बड़ा था, दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई थी, दोनों देशों के झंडे लहराए जा रहे थे और स्टेडियम के बाहर भी करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। मौसम सुहावना था लेकिन दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। टॉस पाकिस्तान ने जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाज उतरे लेकिन शायद दिन उनका नहीं था। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की जोड़ी ने पहली ही गेंद से दबाव बना दिया। पहले रोहित शर्मा तेज बाउंसर पर कैच आउट हुए, फिर विराट कोहली एक शानदार इनस्विंगर पर बोल्ड हो गए। शुभमन गिल और केएल राहुल ने कोशिश की लेकिन नसीम शाह और हारिस रऊफ की रफ्तार ने उन्हें भी टिकने नहीं दिया। विकेट गिरते चले गए और देखते ही देखते भारतीय टीम महज 119 रनों पर सिमट गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, पाकिस्तानी दर्शक झूमने लगे और भारतीय दर्शक मायूस होकर बैठ गए। 119 रनों का लक्ष्य आधुनिक क्रिकेट में बहुत छोटा माना जाता है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मुस्कान बता रही थी कि ये जीत उनकी मुट्ठी में है। ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे उतर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा सिर झुकाए बैठे थे, कोहली चुपचाप पानी की बोतल में आंखें गड़ाए हुए थे और बाकी खिलाड़ी एक दूसरे को दोष देने में लगे थे। तभी हार्दिक पांड्या खड़े हुए, उनकी आंखों में आग थी, चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। उन्होंने सबको कहा, भाई लोगों, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। 119 रन का स्कोर छोटा जरूर है लेकिन जीत हार मैदान पर तय होगी। हमें पाकिस्तान को यह महसूस कराना होगा कि हम हार नहीं मानते। गेंदबाजी और फील्डिंग से हम मुकाबला करेंगे और अगर किसी ने हमें ललकारा तो मैदान पर उसका जवाब मिलेगा। तभी ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर आवाज आई। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी मीडिया को बयान दे रहे थे और उनकी बातें सीधी भारतीय खिलाड़ियों तक पहुंची। बाबर ने कहा, 119 रन, ये तो हमारे बल्लेबाज नेट प्रैक्टिस में भी बना लेते हैं। शाहीन ने हंसते हुए कहा, आज हम दिखाएंगे कि भारत को हराना कितना आसान है। इन ललकारों ने भारतीय खिलाड़ियों को अंदर तक हिला दिया लेकिन सबसे ज्यादा असर हार्दिक पांड्या पर हुआ। वह चुपचाप अपने ग्लव्स पहनने लगे। उनकी आंखों में अब एक ही बात थी, माइनस जवाब देना। पाकिस्तान की पारी शुरू हुई। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान क्रीज पर आए। दर्शक दीर्घा में ढोल नगाड़े बजने लगे लेकिन पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने रिजवान को आउट कर दिया। गेंद अंदर आई और सीधा स्टंप्स उड़ गए। भारतीय दर्शक पहली बार उछल पड़े। हार्दिक पांड्या ने खिलाड़ियों को चीयर किया और कहा, दबाव बनाए रखो। अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने बाबर आजम को स्लिप में कैच कराया। अब पाकिस्तान 10 रन पर 2 विकेट खो चुका था लेकिन फखर जमान और इमाम उल हक ने मिलकर पारी को संभाला और स्कोर को 50 तक पहुंचाया। लगने लगा कि अब पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। तभी कप्तान रोहित ने गेंद हार्दिक पांड्या को थमा दी। हार्दिक ने गेंद हाथ में ली और रनअप लिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने फखर जमान को आउट कर दिया। गेंद थोड़ी बाहर निकली और फखर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्लिप में गई जहां विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा। हार्दिक दहाड़ उठे और पूरे स्टेडियम में गूंज फैल गई। इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर इमाम उल हक को भी चलता किया। अब पाकिस्तान का स्कोर 50 पर 4 हो चुका था। पूरा मैच अचानक रोमांचक हो गया। हार्दिक पांड्या की गेंदों पर आग निकल रही थी। उन्होंने शादाब खान को भी शॉर्ट बॉल पर कैच कराया। अब स्कोर 60 पर 5। पाकिस्तान के खेमे में सन्नाटा था लेकिन अभी भी उनका स्कोर जीत से सिर्फ 60 रन दूर था। तभी इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली ने मिलकर थोड़ी साझेदारी की और स्कोर को 90 तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 5 विकेट थे। दर्शकों को लग रहा था कि अब मुकाबला खत्म हो गया लेकिन हार्दिक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कप्तान से कहा, ये मेरा ओवर है, मैं खत्म कर दूंगा। और वाकई ऐसा हुआ। पहले उन्होंने इफ्तिखार अहमद को स्लोअर गेंद पर धोखा दिया और शॉर्ट मिड विकेट पर कैच कराया। फिर अगली ही गेंद पर आसिफ अली को यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अब पाकिस्तान 90 पर 7 हो गया। पूरे स्टेडियम में भारतीय दर्शक नाचने लगे और पाकिस्तान की भीड़ खामोश हो गई। हार्दिक अब शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनकी हर गेंद बिजली की तरह निकल रही थी। उन्होंने हारिस रऊफ को भी शॉर्ट गेंद पर आउट कर दिया। अब पाकिस्तान 100 पर 8 विकेट खो चुका था। बचे हुए बल्लेबाज घबराने लगे। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने कोशिश की लेकिन हार्दिक ने शाहीन को भी बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान का स्कोर 110 पर 9 हो चुका था। अब जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे और 1 विकेट बचा था। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर देख रहा था। हार्दिक पांड्या गेंद लेकर खड़े थे, सामने नसीम शाह। हार्दिक दौड़े और गेंद डाली माइनस तेज यॉर्कर। गेंद सीधा स्टंप्स में जा घुसी और नसीम शाह क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। हार्दिक पांड्या को सबने कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तान की टीम स्तब्ध खड़ी रह गई। हार्दिक ने 4 ओवर में 8 विकेट लेकर पाकिस्तान को 119 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए 110 रन पर ढेर कर दिया। ये जीत केवल एक मैच नहीं थी बल्कि हार्दिक पांड्या के जज्बे, जुनून और ललकार का जवाब थी। मीडिया में अगले दिन की सुर्खियां थीं, हार्दिक पांड्या, अकेला शेर जिसने पाकिस्तान को चटाई धूल। 119 का लक्ष्य आसान नहीं, पांड्या की आग ने बनाया असंभव को संभव। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी हार्दिक को गले लगा रहे थे। कोहली ने कहा, आज तूने हमें 2007 के युवराज की याद दिला दी। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, यह जीत तेरी है, तूने अकेले पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हार्दिक मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ मेरी नहीं, भारत की जीत है। जब तक हम मैदान पर हैं कोई हमें ललकार नहीं सकता। उस दिन करोड़ों भारतीयों ने टीवी स्क्रीन पर देखा कि हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि जज्बे का नाम है। पाकिस्तान ने उन्हें ललकारा था और उन्होंने मैदान पर जवाब दिया था।
ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। 119